Hi class 10th, welcome to our channel Rising Classes. Please subscribe this channel, press bell icon for more video. कार्बन एट्स कंपाउंड पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे चैप्टर के अंदर। ये आपका चैप्टर 4 है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और प्लीज एंटर देखिए क्योंकि कार्बन एट्स कंपाउंड एक बहुत इंटरेस्टिंग और स्कोरिंग टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखिए। इंट्रोडक्शन मीन्स कि हमारी डेली लाइफ में जो कार्बन है और उनके कंपाउंड से कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्या क्या चीज़ें उनसे बनती है, जो हम आज इस चैप्टर के अंदर बहुत ही डीपली पढ़ेंगे। देखिए लाइक फूड्स में कार्बन कहाँ कहाँ पाया जाता है। स्टार्च हो गया, शुगर हो गया, फैट हो गया, विटामिन, प्रोटीन, ये सारे के सारे फूड्स जो होते हैं इनके अंदर कार्बन की क्वांटिटी कुछ ना कुछ पाई जाती है। फ्यूल्स बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। फ्यूल्स के अंदर तो कार्बन होता ही होता है, जैसे वुड हो गया, आपका कोयल हो गया, अल्कोहल हो गया, पेट्रोल हो गया, इन सब चीज़ों के अंदर क्या होता है, कार्बन कुछ अमाउंट में पाया जाता है। हाउस होल्ड में अपने और कमर्शियल आर्टिकल्स में देखा जाए तो पेपर, सोप, कॉस्मेटिक, ऑयल, पेंट, इन सब के अंदर क्या पाया जाता है, कार्बन कुछ अमाउंट में पाया जाता है। तो जैसे टेक्सटाइल फैब्रिक जो होते हैं आपके, कॉटन हो गए, वुल हो गए, सिल्क हो गए, लिन हो गए, रायन, जो भी आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है, जो कपड़ों की इंडस्ट्री है, उसमें भी ये पाया जाता है। उसके बाद से देखिए जो ड्रग्स हो गया, डिसइंफेक्टेंट हो गया या मेडिसिन हो गई, इसके अंदर भी कार्बन का कुछ ना कुछ अमाउंट पाया जाता है। उसे तो पॉइजन्स हो गया और परफ्यूम्स हो गए, एक्सप्लोजिव चीज़ें जो होती है, नाइट्रोजन, ग्लिसरीन वगैरह, डाइज हो गए जो कलरिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, वाटर्स, गैसेस हो गई, मस्टर्ड गैस हो गया, ठीक है। ये सारे के सारी चीज़ें हमारी डेली लाइफ में कार्बन के द्वारा बनी होती है और उनका हम यूज़ करते हैं। कैंडल वगैरह, पेंट हो गया, ये CO2 हो गया, वाटर के अंदर तो नहीं होता कार्बन, डायमंड तो होता ही होता है, और ये आपका CaCO3 चूना जो होता है, इस सब चीज़ों के अंदर। तो कहीं ना कहीं जो कार्बन है हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, इसीलिए हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। और ये आपका बेसिक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग करता है। अगर आप आगे जाके 11th क्लास में साइंस फील्ड से स्टडी करते हैं तो उसके अंदर एक पूरा बुक होती है आपकी 11th में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जो कि इसी चैप्टर पे आधारित होती है, बेस होता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना है यार, एंड तक। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं ये समझ लेते हैं। देखिए जिस चीज़ के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती है उसे हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। सिंपल, हमें ये नहीं फ़र्क पड़ता कि कार्बन कितना प्रेजेंट है, हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है। फ़र्क इतना पड़ता है कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन अगर दोनों मौजूद है, दोनों का होना ज़रूरी है। अगर दोनों चीज़ें प्रेजेंट है, कंटेन करता है कार्बन और हाइड्रोजन कोई भी एलिमेंट, कोई भी कंपाउंड, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। ठीक है। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। लाइक एग्जाम्पल प्रोटीन देखिए आप, ये कार्बोहाइड्रेट हो गया, अल्कोहल हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, प्लेस्ट्रीन हो गया, इसके अंदर सबके अंदर कार्बन हाइड्रोजन ये सारी दोनों चीज़ें प्रेजेंट है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वही होता है जिसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और जो चीज़ें हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनी होती है, उनकी डिराइव्ड होती है, उनके द्वारा मैनिपुलेट करके अपने लिए यूजफुल बनाते हैं, तो वो होते हैं आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या होंगे, जो हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनते हैं। अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। उसके बाद से बॉन्डिंग की बात करते हैं तो ये पूरा जो चैप्टर, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बहुत बार सुनेंगे, मैं बहुत बार नाम लूंगा कोवेलेंट बॉन्ड। तो देखिए कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। बेसिकली द कोवेलेंट बॉन्ड इज डिफाइंड एज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अराइजिंग ड्यू टू द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द टू एटम्स। दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन आप दे, एक इलेक्ट्रॉन ले, मतलब ये शेयरिंग के द्वारा जो बॉन्ड्स बनाए जाते हैं ना, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द टू एटम्स, उसे हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। मीन शेयर मतलब आप जानते होंगे, शेयर करना अपनी चीज़ों को, एक आप दी, दो आपको भी मिले, ये चीज़ें, इस चीज़ों के द्वारा ही कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है। आप देखिए अगर एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अगर वो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन देते हैं और दो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो उसे हम डबल कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। और अगर तीन इलेक्ट्रॉन देते हैं और तीन इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो उसे हम ट्रिपल कोवेलेंट बोलेंगे। अभी इस चीज़ को हम और डीपली पढ़ेंगे। और देखिए कोवेलेंट बॉन्ड इज अ फॉर्म बिटवीन द टू सिमिलर और डिसिमिलर एटम्स, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कुछ जो नहीं कि सिमिलर एटम्स होने चाहिए। कोवेलेंट बॉन्ड हम डिसिमिलर या फिर सिमिलर दोनों के बीच में फॉर्म कर सकते हैं। लाइक एक कार्बन हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया, दोनों डिसिमिलर है ना, लेकिन H और H दोनों सिमिलर है, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। बस शर्त इतना है कि उनके बीच में म्यूचुअल शेयरिंग होनी चाहिए, एक दूसरे के बीच में शेयरिंग जरूर होनी चाहिए, और ये अट्रैक्टिव होते हैं। ठीक है। अपनी स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं और इस कोवेलेंट बॉन्ड को फॉर्म करते हैं। When the two atoms combined by a mutual sharing of electron, each atom does show in order of acquire stability configuration। मतलब वही सिंपल सी बात है कि ये अपने आप को शेयरिंग इसलिए करते हैं ताकि वो क्या कर सकते, स्टेबिलिटी को अचीव कर सके। A small line
इनके बीच में इस तरह का साइन होता है बॉन्ड का, ये आप देख सकते हो, एक छोटी सी लाइन होती है बिटवीन द टू एटम्स रिप्रेजेंट द कोवेलेंट बॉन्ड, जो कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। कंपाउंड फॉर्म ड्यू टू द कोवेलेंट बॉन्ड आर कॉल्ड द कोवेलेंट कंपाउंड्स। और अच्छे से एग्जांपल अगर देखो हाइड्रोकार्बन का, ये देखिए, ये एक बॉन्ड है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड है, ये भी एक कोवेलेंट बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड है, ये भी एक कोवेलेंट बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड है, ये भी एक कोवेलेंट बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड है, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड है, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड है, ये भी एक कोवेलेंट बॉन्ड है। तो कहीं ना कहीं कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू डिफरेंट एलिमेंट्स और सिमिलर एलिमेंट्स। ठीक है, तो इतना कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखिए कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। मान लीजिए ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है। ठीक है, कार्बन के लास्ट जो सेल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, लास्ट वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फ्री होते हैं। तो यहाँ पे आप 4 डॉट बनाएंगे, 4 डॉट्स हो गए। और जो हाइड्रोजन होता है उसके कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है फ्री में। ठीक है, अब सपोज कीजिए अगर मैं 4 हाइड्रोजन लेता हूँ, जैसा कि ये डायग्राम देख सकते हैं आप यहाँ पर, और एक और हाइड्रोजन लेता हूँ, 4 हाइड्रोजन्स को देखते हैं। अभी कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है उसको हम बनाना सीख रहे हैं और थोड़ा और अच्छे से देखेंगे कोवेलेंट बॉन्ड एक्चुअली में कैसे फॉर्म होता है, ताकि आप इसमें अच्छे से एक्सपर्ट हो जाए और जो भी आपके डाउट हो कमेंट बॉक्स में बताएं। तो ये कुछ इस तरह से डायग्राम बन गया। आप ये जानते हैं कि पहले शेल में जब भी भरा जाता है वो की शेल होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल करते हैं स्टेबिलिटी के लिए। अगर 2 से कम है तो वो लेता है या देता है, लेकिन अगर 2 है तो स्टेबल होता है। लेकिन लास्ट जो दूसरा सेल होता है उसका अगला एल सेल में, एल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। बट कार्बन के पास कैसा है, कार्बन के पास तो 2 पहले में हो गया और 4 है, यानी इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है अपने बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए। तो ये क्या करता है, शेयरिंग करता है। क्या करता है, ये शेयरिंग करेगा। अब देखिए अगर देखा जाए तो इस गोले के अंदर अब हाइड्रोजन से, हर एक हाइड्रोजन से उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, यानी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स अब कार्बन के पास प्रेजेंट है। और अब कार्बन क्या है, स्टेबल है। क्या अब कार्बन स्टेबल है और इसने कौन सा बॉन्ड फॉर्म कर लिया, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लिया। एक इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में शेयरिंग हो रहा है। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन उसे दे रहा है कार्बन को, ये वाला हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है ये वाला हाइड्रोजन। तो ये कौन सा बॉन्ड बना, सिंगल बॉन्ड बना। और इसे हम कोवेलेंट बॉन्ड बनाना सीखते हैं, इसे हम कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है, जो हमारा टॉपिक है डिस्कस कर रहे हैं। इस तरीके से हाइड्रोजन की जब हम बात करते हैं, हाइड्रोजन को 2 चाहिए फिल करने के लिए। देखो हाइड्रोजन को 2 मिल गए, एक कार्बन से ले लिया और एक हाइड्रोजन का पहला था। इस वाले हाइड्रोजन को देखे तो इसके पास भी 2 हो गए, इस वाले को देखे तो इसके पास भी 2 हो गए, इस वाले को अगर आप देखते हो तो इसके पास भी 2 हो गए। यानी कहीं ना कहीं यही क्या कहलाता है, आपका कोवेलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट होता है कि म्यूचुअल शेयरिंग होती है। कार्बन ने उसे दिया, हाइड्रोजन ने उसे दिया, शेयरिंग हुई दोनों के बीच में, और दोनों क्या हो गए, स्टेबल हो गए। एक 2 इलेक्ट्रॉन के साथ स्टेबल हो गया और 8 इलेक्ट्रॉन के साथ स्टेबल हो गया। ठीक है, आप इस डायग्राम में बहुत अच्छे से देख पा रहे होगे, ये होता है। और इनके बीच में कैसा फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो यही आपका कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अब कोवेलेंट बॉन्ड की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। देखिए, द कोवेलेंट कंपाउंड डू नॉट एग्जिस्ट एज अ आयन बट दे एग्जिस्ट एज अ मॉलिक्यूल। कोवेलेंट बॉन्ड पे कभी आप नहीं देखोगे कि प्लस का साइन आ रहा है, माइनस का साइन आ रहा है। ठीक है, ये हमेशा मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो एक बात क्लियर हुई कि कोवेलेंट बॉन्ड्स कभी भी प्लस माइनस वगैरह में नहीं आते। कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा और हमेशा क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करते हैं। दे एग्जिस्ट एट अ रूम टेम्परेचर एज अ लिक्विड और अ गैस। जो ये रूम टेम्परेचर है उसमें कैसे एग्जिस्ट करते हैं, ये लिक्विड और गैस पे। बट फ्यू कंपाउंड्स ऑल्सो एग्जिस्ट एज अ सॉलिड स्टेट लाइक अ यूरिया, शुगर, डायमंड। ये कुछ ऐसे हैं जो कार्बन कंपाउंड्स हैं, लेकिन जो कोवेलेंट बॉन्ड को फॉर्म करते हैं, ठीक है, और मॉलिक्यूल है और वो सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं। बट जनरली जितने भी आपके कोवेलेंट बॉन्ड से जितने भी कंपाउंड फॉर्म होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड जिनके अंदर होगा वो क्या होते हैं, या तो लिक्विड होते हैं या तो गैस होते हैं। उसके बाद से देखिए, द मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली लो। जो उनका मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो उनका बॉइलिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट आप जानते होगे ना, आई होप जानते हो। तो आप अगर नहीं जानते तो प्लीज़ आप फर्स्ट वीडियो हमारी देख सकते हो, उसमें मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट को हमने डिस्क्राइब किया, तो एक बार आप देख सकते हैं। तो एक बार मैं डिस्कस कर देता हूँ। मेल्टिंग पॉइंट वो चीज़ होती है जब आप सॉलिड से लिक्विड में किसी चीज़ को कन्वर्ट करते हो। लाइक बर्फ़ को आपने पिघला दिया तो किसी न किसी टेम्परेचर पे वो बर्फ़ पानी बना ना, बर्फ़ को पानी बनाने के लिए एक टेम्परेचर रहा होगा, तो उससे इसी टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अब उस पानी को अगर आप उबाल देते हो तो उससे हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। उससे हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं उबालने को। ठीक है, तो जो इसका कोवेलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी कि पिघलने का और उबलने का, है ना, वो कोवेलेंट कंपाउंड का क्या होता है, जनरली लो होता है। ठीक है, ये क्या होता है, जनरली लो होता है। उसके बाद से बात करते हैं
कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली इनसॉल्युबल और लेस सॉल्युबल इन वाटर। अब जो आपका कोवेलेंट कंपाउंड होता है वो क्या होता है, इनसॉल्युबल और लेस सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बन कंपाउंड क्या होते हैं, पानी में कम से कम घुलनशील होते हैं। ये सिर्फ पोलर सॉल्वेंट जिसमें आयंस वगैरह प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर घुलना पसंद करते हैं। मतलब पानी के अंदर कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, लेस डिजॉल्व होते हैं, कम घुलते हैं। उसके बाद से दीज आर द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये क्या है, अच्छे कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते क्योंकि ये जब डिजॉल्व होते हैं और तो डिसोसिएट नहीं होते आयंस में, और आयंस ही क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अब ये टूटते नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। सिंस द कोवेलेंट बॉन्ड इज लोकलाइज इन द बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम्स, इट इज़ अ डायरेक्शनल इन नेचर। ये क्या होता है, डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं और ये न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट हो सकते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कंबाइन होते हैं। उसका देखिए कोवेलेंट बॉन्ड कैन बी फॉर्म इन अ डिफरेंट वे। म्यूचुअल शेयरिंग, ये क्या है, एक नॉर्मल टॉपिक है। अगर मान लीजिए म्यूचुअल शेयरिंग से तो कोवेलेंट बनता है, अगर एक बॉन्ड वो एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो डबल, अगर 3 तो ट्रिपल। ये होता है आपके कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज होगी। अब टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड को देख लेते हैं। सबसे पहले सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, सिंपल सी बात है, आप समझ चुके होंगे कि एक एक इलेक्ट्रॉन जब शेयर कर रहे हैं, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इनके बीच में सिर्फ एक ये छोटी सी लाइन आती है और वो एक ही लाइन होती है, उसे हम क्या कहते हैं, सिंगल बॉन्ड। ये कैसा बॉन्ड है, इसे हम सिंगल बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन्स एटम्स हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल एंड रिक्वायर्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू एक्वायर द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। इट्स मीन कि उसके लास्ट सेल्स में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन जब प्रेजेंट होता है एंड इट्स नीड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट सेल्स एंड अचीव द noble gas configurations. So due to sharing of 1 electrons, it's form only a single bond. When the electrons is share, atoms share only 1 electrons, they forms only a single bond. Okay, another example is double bond. Double bond में क्या होता है, double bond कहते हैं टू सिंपल कि दो इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, शेयरिंग होती है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन दिए और 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो इसे हम क्या बोलेंगे, डबल बॉन्ड। ठीक है, जैसा आप देख सकते हो ये क्या होता है आपका, दिस इज डबल बॉन्ड। ठीक है, थर्ड देखिए ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है। सिमिलर जो चीज़ें हमने एग्जांपल पढ़ी अभी, अगर 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो क्या बन जाएगा आपका, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन को दिया जा रहा है और लिया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका बॉन्ड थे, कोवेलेंट बॉन्ड का टॉपिक था, उसके टाइप्स, उसकी प्रॉपर्टी, वो क्या होता है, हमने चीज़ को पढ़ा। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अब आपका होप समझ आ गया हो, अंडरस्टैंड हो गया हो। अगर कुछ भी डाउट अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछा करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि हम अनदर वीडियो में आपके साथ मिल सकें। कोवैलेंसी क्या होती है, देखिए द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट बाय एन एटम ऑफ द एलिमेंट फॉर शेयरिंग ऑफ द वाइल फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब कि सिंपली समझते हैं, जितने अगर वो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, कोवैलेंसी कहते हैं। ठीक है, अगर एक एटम है, ठीक है, वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। ठीक है, ये रहा एक इलेक्ट्रॉन और ये रहा एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो इसने इसकी कोवैलेंसी क्या हुई, 1। फिर इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो इसकी कोवैलेंसी क्या हुई, 1। इट्स मीन कि कितने जो एलिमेंट है वो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, उससे हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंसी बोलते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन, कोवैलेंसी 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। ठीक है, तो ये आपकी कोवैलेंसी कहलाती है। ठीक है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटेड बाय एन एटम टू ऑफ द एलिमेंट फॉर शेयरिंग व्हाइल परफॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड इज नोन एज द कोवेलेंसी ऑफ एलिमेंट। टेट्रावैलेंसी क्या होती है, देखिए टेट्रावैलेंसी इन कार्बन, सिंपल सी बात है, टेट्रावैलेंसी इन कार्बन क्यों बोला जाता है कि कार्बन जो होता है ना, देखिए कार्बन के पास क्या होता है, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब इसके लिए एक चीज़ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। अब सोचिए इसको स्टेबल करने के लिए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है, इसको कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो अब अगर ये इट कुड बी अगेन 4 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म ऑफ अनायन और लूज इलेक्ट्रॉन्स इज फॉर्म अ कैटायन। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो किस में चला जाएगा, पॉजिटिव में। 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये क्या बना लेगा, कैटायन बना लेगा। मगर अगर ये एक इलेक्ट्रॉन, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है, सपोज ये अगर देता है तो कैटायन बनाता है, और ये अगर 4 इलेक्ट्रॉन लेता है तो ये किस में बना लेगा, 4 माइनस में। ठीक है, तो ये क्या बना लेगा, अनायन बना लेगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की इसके अंदर एबिलिटी होती है, इससे ही हम क्या बोलते हैं, टेट्रावैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका जो कि एल, ठीक है, जो
के एल एल वाला होता है ना, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है ना, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, टेट्रा वैलेंसी हो गई। हम 4 को टेट्रा ही बोलते हैं, ठीक है। बोथ द कंडीशन वुड बी टेक कार्बन फॉर अवे फॉर अचीविंग द स्टेबिलिटी, लेकिन जो दोनों कंडीशन है कि इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे और इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, इसके लिए कार्बन के लिए इतनी एनर्जी नहीं होती है, ठीक है ना। इसके पास इतनी एनर्जी है कि 4 कार्बन ले सके, ना इसके पास इतनी एनर्जी है कि 4 कार्बन दे सके। दैट्स वाई दे शेयरिंग 4 electrons and they called a tetravalency in carbon. Okay, the tetravalency in carbon means कि when they form a covalent bond, it's sharing of 4 electrons. Okay, due to this property we call carbon is a tetravalency. Okay, देखिए मीथेन मॉलिक्यूल को एक बार देखते हैं। देखिए मीथेन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार कार्बन का कैसा है। देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक इलेक्ट्रॉन इससे, ये इसको दिया, स्टेबल हो गया ये, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, टेट्रावैलेंसी का एक अनदर एग्जांपल आपके सामने। उसके बाद से देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका क्या है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, ठीक है। कार्बन इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है ऑक्सीजन को, और 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले रहा है। फिर इसमें कार्बन इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, कार्बन भी स्टेबल हो जा रहा है और ऑक्सीजन भी स्टेबल हो जा रहा है। और ये कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेंगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बनाइए। 2 O2 किस कौन सा बॉन्ड फॉर्म करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल, डबल या ट्रिपल, कमेंट बॉक्स। देखिए एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रॉपी क्या होता है, द फिनोमेना ऑफ एग्जिस्टेंस an element in different form having a different physical property but, ध्यान से, but identical chemical property। वो चीज, वो फिनोमिना, ठीक है, जिसके अंदर आपका जो आपका कार्बन या जो आपका कंपाउंड है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो बट उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो, उसे हम क्या बोलते हैं, एलोट्रॉपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलोट्रॉपी बोलते हैं। फिजिकल आपकी डिफरेंट हो सकती है, इसमें कोई ज़्यादा टफ हो सकता है, कोई कम टफ हो सकता है, कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, नहीं कर सकता, बट जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, सेम होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप्स बोलते हैं। लाइक क्रिस्टलाइन फॉर्म हो गया, डायमंड और ग्रेफाइट, ये दोनों किससे मिलके बने होते हैं, बोथ आर मेड बाय द carbon and the long chain of carbon is present in the diamond and also as well in the graphite, but their chemical physical properties are different. Diamonds is too hard and too tough, ठीक है। diamonds are one of the toughest compound or toughest thing of the world, but graphite is a simple, it's a breakable easily, but they conduct electricity and diamond they conduct not electricity. फॉर्म्स ऑफ कार्बन देखो, कार्बन के और क्या क्या फॉर्म्स होते हैं, क्रिस्टलाइन में क्या होता है, डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है, एमॉर्फस में कॉयल हो सकता है, चारकोल हो सकता है, लैम्प ब्लैक हो सकता है, ठीक है। कोयल में भी कोक हो सकता है, गैस कार्बन हो सकता है। आप चारकोल पे भी प्लांट चारकोल होता है और एक एनिमल चारकोल होता है। फिर प्लांट चारकोल में भी वुड चारकोल हो गया, शुगर चारकोल हो गया, एनिमल में भी बोन चारकोल हो गया और ब्लड चारकोल हो गया। तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म से, ये बेसिकली कार्बन के सारे एलिमेंट। देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, सबसे पहले ये चीज़ समझिए, कंपाउंड्स ऑफ अ कार्बन एंड हाइड्रोजन। जो कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन दोनों से मिलकर बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, देखिए द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और कंपाउंड्स, कार्बन और हाइड्रोजन से जितने मिले कंपाउंड्स है उनके बारे में पढ़ना ही क्या कहलाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है, ठीक है। तो प्लीज़ ये आपका बेसिक है और एंड तक इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है अगर आप साइंस लेते हो आफ्टर 10th, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को और अच्छे समझते हैं। देखिए डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनके कुछ ना कुछ फीचर्स होते हैं, तो उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के उन फीचर्स को हम डिस्कस करते हैं। चलिए, तो पहले टाइप ऑफ लिंकेज, इनके बीच में किस तरह की बॉन्डिंग हमें देखने को मिलती है, कैसा बॉन्ड होता है, इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है आयनिक नेचर, जो भी ऑर्गेनिक, पहला पॉइंट तो हमारे सामने यही आता है कि जितने भी आपके का ऑर्गेनिक चीज़ें होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होगा उसके अंदर कौन सा बॉन्ड हमें देखने को मिलेगा, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इस पॉइंट को जरूर नोट करो, याद रखो, कोवेलेंट बॉन्ड। और इनऑर्गेनिक के अंदर हम आयनिक वगैरह नेचर देखते हैं। उसके बाद मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट यानी जो पिघलना होता है या फिर उबलना होता है, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने की एबिलिटी, कोई जिस टेम्परेचर पे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। और जिस टेम्परेचर पे लिक्विड टू गैस कन्वर्ट हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट यही होता है आपका। इसका क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बेसिकली क्या होता है, लो होता है। क्या होता है, लो होता है। और इनऑर्गेनिक का हाई होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या मेरे सामने, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने होते हैं वो क्या होते हैं, पानी में घुल नहीं सकते। ठीक है, ये सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही घुलते हैं। आप एग्जांपल देख सकते हो, ये होता है एल्कीन, इनका नाम होता है एल्कीन होता है, और एल्काइन होता है, और फिनाइल बोल सकते। ठीक है, और ये हमारी डे लाइफ में किन किन चीज़ों में यूज़ होता है, देखो
काफ़ी सारी चीज़ें जैसे हमारे फूड के अंदर यूज़ है, हमारे जो का डीएनए है उसके अंदर भी कार्बन प्रेजेंट होता है, डायमंड हो गया, आर्टिकल्स हो गए, कई सारी चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों चीज़। तो हम ऑर्गेनिक के अंदर डिस्कस कर रहे थे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है, और फिनाइल, इस चीज़ के बारे में आप डिस्कस करते हैं। और देखिए और चीज़ें अगर डिस्कस करें कोवलेंट करते हैं, जो कोवलेंट कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे होते हैं? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और इनऑर्गेनिक कहते हैं गुड कंडक्टर। नेचर ऑफ रिएक्शन, ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर कंप्लीटेड एट अ स्लो, ठीक है, वेयर एज इन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो रिएक्शन क्या करते हैं? स्लो करते हैं। स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? लेस स्टेबल होते हैं, ठीक है। कंबस्टिबिलिटी यानी जलना की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड सारा कंबस्टिबल और जनरली लीव नो रेजिड्यू, मतलब कि इनको आप जलाओगे तो अपने राख वगैरह रेजिड्यू को नहीं छोड़ते, और ये क्या होते हैं? बहुत अच्छे कंपेसिबल, मतलब इनको आग जल्दी लग सकती है। उसके बाद से ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम पढ़ते सबसे पहले एक प्रॉपर्टी आती है कैटिनेशन। इसको आप जरूर नोट करिए कॉपी के अंदर कि कैटिनेशन क्या होता है। देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट टू लिंक विद वन अनदर फॉर्मिंग चेन ऑफ आइडेंटिकल एटम इज कॉल्ड अ कैटिनेशन। सिंपल सी बात है कि जब क्या होता है कोई एटम या एलिमेंट दूसरे से जुड़ता है, ठीक है, और मान लीजिए ये कार्बन इससे जुड़ा, फिर ये वाला कार्बन इससे जुड़ा, ये वाला कार्बन इससे जुड़ा, और एक चैन फॉर्म करता है, इसे हम क्या कहते हैं? कैटिनेशन कहते हैं, ठीक है, चैन ऑफ आइडेंटिकल एटम। और कैसा होता है ये एटम्स? कैसे होते हैं? आइडेंटिकल होती है, मतलब कि एटम्स जब लिंक बनाते हैं एक दूसरे से और वो लंबी सी चैन बना लेते हैं आइडेंटिकल कंपाउंड के, आइडेंटिकल एटम्स के साथ, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कैटिनेशन बोलते हैं। लाइक एग्जांपल आप देख सकते हो, ये कार्बन कनेक्ट हो चुका है, ये इससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? कैटिनेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इस प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन बोलेंगे। कार्बन exhibits catenations to maximum extent because the strong carbon and carbon bond and tetravalency. tetravalency means कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने की एबिलिटी रखता है। तो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी इसके अंदर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है और स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अपने एबिलिटी रखता है इस एटम के अंदर है कि वो लिंकेज कर सकता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा आसानी से, ठीक है। आगे देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ सी सी मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। ड्यू टू स्मॉल साइज कार्बन एटम कैन ऑल्सो फॉर्म अ मल्टीपल बॉन्ड्स। कार्बन क्या होता है? मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, डबल फॉर्म कर लेगा, ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्म कर लेगा विदाउट नॉट ओनली कार्बन बट कार्बन इज अदर एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा इज फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स राइजिंग द वैरायटी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। कार्बन क्या होता है और दूसरे कंपाउंड भी क्या होते हैं? वो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करने की एबिलिटी रखते हैं। लाइक देखिए ये क्या है? डबल बॉन्ड इसने फॉर्म कर लिया, ठीक है, एक इधर सिंगल भी फॉर्म कर लिया, है ना। इस तरीके से और एग्जांपल देखिए, इसने क्या किया? ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर लिया, है कि नहीं? कर लिया ना इससे, और एक इधर भी बॉन्ड फॉर्म कर लिया। तो ये मल्टीपल प्रॉपर्टी, मल्टीपल बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखता है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन। सिंगल, डबल, ट्रिपल, ये आपके एग्जाम्पल्स हैं, आप देख सकते हो। उसके बाद देखिए आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म टॉपिक क्या होता है? द यूनिक फीचर ऑफ कार्बन and carbon bonding has also led to the formation of compound that can have a same molecule formula but different structure। देखिए जो आपके कंपाउंड्स होते हैं उनके क्या होते हैं? स्ट्रक्चर होते हैं। लाइक देखिए एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, ठीक है, इसको ध्यान से समझिए। अब ये क्या है? इसके आपके क्या हाइड्रोजन कनेक्ट है, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे कनेक्ट 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 है। इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला आप देखोगे C4, कार्बन कितने इसमें? 4 है, तो यहाँ पे 4 लिखोगे। हाइड्रोजन कितने पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल कितने कार्बन हाइड्रोजन से आपके सामने? 3 3 6 4 10 कार्बन है, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर हम चेंज कर सकते हैं। मान लो एक ये कार्बन डाल दो आप, एक कार्बन यहाँ पे रख दो, ठीक है, और एक कार्बन यहाँ पे रख दो, और इस कार्बन को यहाँ पे लटका दो, ठीक है। तो अब इसका देखिए ये इसमें भी क्या है? C4H10 ही है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो शेप है वो क्या हो गया? अलग हो गया पूरी तरीके से, है कि नहीं? अलग हो चुका है ना। जो मैंने सेकंड शेप बनाई है उसमें क्या है? जो कार्बन है आपका वो क्या है? C4H10 ही है, C4H10 ही है, बट इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो चुका है? डिफरेंट हो चुका है, ठीक है। C4H10 के होने के बावजूद भी इसका स्ट्रक्चर क्या हो चुका है? डिफरेंट हो चुका है। तो ये आपका होता है जिसका सिमिलर क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है, लेकिन सिमिलर केमिकल फॉर्मूला होता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? डिफरेंट होता है।
दिस इज द फिनोमेना ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ अ सेम मॉलिक्यूल्स गिविंग राइज अ डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड कॉल्ड आइसोमेरिज्म। ठीक है, मतलब जिसका क्या होता है स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या हो डिफरेंट हो बट केमिकल फॉर्मूला सेम हो। स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट होने की वजह से ये डिफरेंट तरह की प्रॉपर्टी शो करता है, इसे हम क्या कहते हैं आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, आप इसका डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बना सकते हो। देखो जैसे ये क्या, ये भी ब्यूटेन है, इसका नाम है, अभी हम नेमिंग ही सीखेंगे, लेकिन हमने इसकी पोजीशन को चेंज कर दिया तो कार्बन का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज था वो चेंज हो जाएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी तो वही रहेगी। तो इसे हम क्या कहते हैं आइसोमेरिज्म कहते हैं, जिसके अंदर आपके स्ट्रक्चर चेंज हो सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है, बट जो आपका केमिकल फॉर्मूला होगा रिमेन सेम। ठीक है, सबके लिए सेम रहेगा, इसी को हम क्या कहते हैं आइसोमेरिज्म कहते हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड देखिए, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, इसको हम डिस्कस करें। सबसे पहले सैचुरेटेड को समझते हैं। देखिए जहां पर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है ना उसे हम क्या कहते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखिए, कंपाउंड्स ऑफ अ कार्बन एंड हाइड्रोजन हुज एडजेसेंट कार्बन एटम्स कंटेन ओनली वन। एक बात ध्यान रखने का, क्या बोला मैंने, एडजेसेंट कार्बन एटम कंटेन ओनली वन कार्बन कार्बन बॉन्ड। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल देखता हूँ। देखो कार्बन कार्बन के बीच का हमें बॉन्ड को देखना है, हमें कभी भी ये चीज़ नहीं देखनी है कि जैसे लाइक इसको देखो आप, ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है। मान लीजिए ये ऑक्सीजन है, इसके साथ ये डबल बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड आ गया, तो ये अनसैचुरेटेड नहीं हुआ, ये सैचुरेटेड हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने एक बात आपको बोली है, कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो उसे हम क्या कहते हैं सैचुरेटेड बोलते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है अपने एडजेसेंट कार्बन के बीच से हम क्या बोलते हैं सैचुरेटेड बोलते हैं। ठीक है, known as a saturated compound. They are the carbon hydrogen bond are also single covalent bond. They called as saturated compounds because all four bonds carbons are fully utilized and no more hydrogen or other atoms attached. Thus they can undergo the only substitution reaction. और ये किस में जाते हैं substitution reaction में जाते हैं। ठीक है, आप इसका एग्जांपल देख सकते हो, इससे भी आप क्या कह सकते हो सैचुरेटेड बोल सकते हो कि इसके सारे कार्बन से जो इसके बॉन्ड्स बने हैं क्या सिंगल बॉन्ड ही बने हैं और सारे के सारे क्या है बिजी है, स्टेबल है, बेसिकली यूटिलाइज हो चुके हैं। तो दे आर ऑल्सो रिप्रेजेंटेड ओपन चैन अल्फेटिक कार्बन बोलते हैं। ठीक है, इसे ओपन चैन अल्फेटिक कार्बन बोलते हैं। दीज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कॉल्ड एल्केन्स। सो सैचुरेटेड कार्बन को हम क्या बोलते हैं एल्केन्स। क्या बोलते हैं याद रखो, क्या बोलेंगे एल्केन्स बोलेंगे, ये वर्ड याद रखने का, एल्केन एल्कीन एल्काइंस। तो सैचुरेटेड कार्बन्स क्या होते हैं आपके एल्केन होते हैं। ठीक, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लासिफाइड सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड डिपेंडिंग अपॉन द कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड्स के सिंगल और डबल ट्रिपल के उसके बिहाफ पे हम सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड को डिफाइन करते हैं। और सैचुरेटेड आपको आई समझ आ गया है कि क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होना चाहिए, एक बॉन्ड होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, उसे हम क्या बोलेंगे सैचुरेटेड। उसके बाद से अनसैचुरेटेड की बात बोलते हैं। अनसैचुरेटेड में क्या होता है, कार्बन कंपाउंड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन डेट कंटेन वन कोवलेंट डबल बॉन्ड। ठीक है, उनके बीच में कैसा होता है कोवलेंट डबल बॉन्ड अगर पाया जाता है कार्बन एटम्स तो उसे हम क्या बोलते हैं अनसैचुरेटेड बोलते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर दो बॉन्ड है इन दोनों के बीच में तो उसे हम क्या कहेंगे अनसैचुरेटेड। और अगर तीन बॉन्ड है तो उसे हम कार्बन कार्बन के बीच क्या बोलेंगे ट्रिपल बॉन्ड बोलेंगे। ट्रिपल बॉन्ड में कार्बन का देखिए कार्बन कार्बन के बीच में तीन बॉन्ड है तो ये क्या होगा अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड कार्बन कौन सा होता है जिनके बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं अनसैचुरेटेड बोलते हैं। ठीक है, इन दिस मॉलिक्यूल सिंस ऑल द बॉन्ड्स ऑफ अ कार्बन आर नॉट फुल्ली यूटिलाइज्ड बाय द हाइड्रोजन एटम्स, मोर ऑफ दीज कैन बी अटैच्ड बाय देम, thus दे अंडरगो द एडिशन रिएक्शन। ये किस में जाते हैं एडिशन रिएक्शन में जाते हैं। ठीक है, एडिशन रिएक्शन को हम डिस्कस करेंगे। जो डबल बॉन्ड होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं एल्कीन्स बोलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम एल्कीन्स बोलते हैं। डबल बॉन्ड को क्या बोलेंगे एल्कीन्स। और जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे एल्काइंस बोलेंगे। जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उन्हें क्या बोलेंगे एल्काइंस। ठीक है, एल्काइंस किसे बोलेंगे जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और डबल ट्रिपल किस कैटेगरी में आते हैं अनसैचुरेटेड के अंदर आते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना है कि कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को देखना है, कहीं और का मत देखना। कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है ये मैटर करता है कि वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। अगर वो सैचुरेटेड है तो वो एल्केन है केन। ठीक है, लेकिन अगर वो अनसैचुरेटेड है वो एल्काइन या फिर एल्कीन हो सकता है। ठीक है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में कुछ डिफरेंस है उसको देखते हैं। देखिए दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग अ सिंगल बॉन्ड, बहुत सिंपल से बात है कि सैचुरेटेड कैसा बॉन्ड कंटेन करता है सिंगल और अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड कंटेन करता है।
ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स द कंपाउंड्स आर लेस रिएक्टिव। ये क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड वाले, सैचुरेटेड वाले क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, लेकिन जो अनसैचुरेटेड वाले होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड्स अंडरगो द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सैचुरेटेड कंपाउंड्स किस में जाते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, बहुत अच्छे से समझो प्लीज, और वीडियो एंड तक देखना। और अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, जो एडिशन रिएक्शन के अंदर जाते हैं। ठीक है, दे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन अ मोर व्हेन कंपेयर इट्स कॉरस्पॉन्डिंग अनसैचुरेटेड कार्बन। देखिए इसके पास क्या होता है, ज़्यादा हाइड्रोजन्स होते हैं, और इसके पास क्या होता है, लेस हाइड्रोजन्स होते हैं। तो ये आपका सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में डिफरेंस होता है। एक बार और रिवाइज करें, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है,